अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो आज हम अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे जो अक्सर होती है। लोग जो आफ्टर आवर्स काम करते हैं ऑफिसेज में, अभी तो मैं खैर वर्क फ्रॉम होम है मोस्टली मेरा, मैं घर से ही बैठ के काम करता हूँ और घर में ही यानी कि ज़्यादातर मेरा टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि मैं पहले ऑफिस जाता था। फिर उसके बाद ऑफिस जब हमने नया घर लिया, फिर उसके बाद उसको घर को टाइम भी देना पड़ता है, आपको पता है। फिर पर्दे लगाने हैं, ये लगाना है, वो लगाना है। मैं घर की भी डिटेल्स शेयर करूँगा। मैं अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ, घर की भी अक्सर आती होती हैं वीडियोस के ये घर लें, वो घर लें। तो आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि घर लेने से पहले कौन सी चीज़ें आप देखा करें, यानी कि घर लेने से पहले जो हमने गलतियाँ की थी वो आप ना करिएगा। क्योंकि जल्दी में इंसान, जब आपका एक डील हुई होती है, जैसे एक आप घर बेच रहे हो, आप वहाँ से बयाना पकड़ रहे हो और वहाँ से आपने बयाना वो दूसरे घर को देना है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट दैट रिच, अगर हम जैसे कि हम तो इतने अमीर नहीं हैं, हमने वहाँ से घर के पैसे इकट्ठे किए थे और हमने आगे देने थे और आगे हमने घर लेना था। तो आगे घर लेने के बाद फिर उसके हमने उनके जो थे वहाँ से जो बाकी पैसे मिलने थे वो हमने सीधा इधर लेने थे, और हमारे पास उधर टाइम होता है। टाइम ये होता है कि जनाब आपको जल्द से जल्द घर खाली करना होता है, मतलब 2 महीने का टाइम दे दिया, 3 महीने का, दैन अदरवाइज़ बयाने का इशू होता है, वो जिसने दिया है उसका इशू होता है, बिकॉज उसको भी कब्जा चाहिए घर का। तो इसी तरह ही है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक स्टोरी है, जब मैं जनाब अपने मेरे एक दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, नासिर जमील साहब, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और स्टोरी कुछ ऐसे है तो कि मैं एक मेरी दरअसल जो जॉब थी वो नाइट शिफ्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रात के टाइम में जाग ही रहा होता हूँ, चौकीदारों की तरह मोहल्ले की चौकीदारी कर रहा होता हूँ। मैं बाहर खड़ा होता हूँ, कभी मैं बाहर चला जाता हूँ, यहाँ से बैठ के कैमरा लॉगिंग किया होता है, मैं देख रहा होता हूँ साथ साथ कैमरे को, साथ साथ जो भी है। मैंने मतलब मैं अलर्ट रहता हूँ हर टाइम, दिन में भी अलर्ट रहता हूँ। दिन में मेरे भाई साहब देख रहे होते हैं, घर में और भी बहुत सारे लोग होते हैं और मोहल्ले वाले भी काफ़ी जाग रहे होते हैं, तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। बट कहने का मकसद ये है, ये स्टोरी बताने का, कि मैं अकेला काम करता था सैटरडे को, और बाकी प्रोजेक्ट्स पे सैटरडे पे छुट्टी होती थी। तो बाकी लड़के नहीं होते थे मेरे साथ, बाकी भी लड़के काम करते थे, लेकिन वो सैटरडे वाले दिन नहीं होते थे। सैटरडे वाले दिन ना होने की वजह से मैं अकेला होता था, और मैं इतना, यानी कि अकेले रहने में इतना मुझे टेंशन नहीं होती जितनी यानी कि आपको एक अजीब सिचुएशन को हैंडल करने में होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उस दिन सिचुएशन क्या हुई। और वो एरिया दरअसल अडियाला रोड पे हमारा ऑफिस था। अडियाला रोड पे हमारा ऑफिस था, केक्स एंड बेक्स, किचन एंड केक्स की बेकरी है उसके बिल्कुल सामने, दुबई इस्लामिक बैंक के बिल्कुल सामने। सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर जाके, अब ख़त्म हो गया हुआ, फिर हमने वहाँ से वो चेंज कर लिया था। तो ये एक छोटी सी आपके साथ शेयर करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं बताऊँगा। और सैटरडे को मैं काम करता था मोस्टली, तो मैं वहाँ पे अकेला ही होता था, अकेला होता था। और मैं मोस्टली सुबह 11-12 बजे तक मैं वहाँ पे ड्यूटी देता था। 12 बजे के बाद मैं आ जाता था। शाम 7 से सुबह 12 में डबल शिफ्ट लगाता था। पैसे कमाने वगैरह आपको पता है फिर काफ़ी मुश्किल होता है। फिर मैंने आगे जाके घर से भी काम करना शुरू किया था। बट स्टिल ये उस दिन की बात है जब मैं ऑफिस बैठा हुआ था, और ऑफिस एक छोटी सी जो है जगह थी, वहाँ पे एक कमरा था, एक बाहर कमरा था, मतलब 2 कमरे थे बिल्कुल बने हुए, दो कमरे बने हुए थे, 2 कमरे बने हुए थे। उसके साथ जो है दरवाज़ा था जो कि लोहे का गेट था, जो कि शुक्र है अल्लाह का, लोहे का ही गेट था फुल। और जो है उसके बाद एक कमरा आता था, कमरे का जो दरवाज़ा था लकड़ी का था, वो मैंने बंद किया होता, और ऐसे ही मैं बैठा होता था ऐसे अपना सिस्टम लेके, और साथ ही मेरा दरवाज़ा था। उसमें क्या होता है, रात के टाइम अचानक रात के तकरीबन 11:30 से 12 बजे, जहाँ अडियाला रोड पे दूर दूर तक कोई नहीं होता, और आपको पता है अल्लाह ताला आपको भलाई करे अगर आप लोगों का घर अडियाला रोड पे है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू लिव। बिकॉज वहाँ पे ना तो कोई थाना है, ना तो कुछ है, वहाँ एक ही थाना है और वो 22 गाँवों को लगता है। और वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई चोरी डकैती हो जाए तो वहाँ पे पुलिस भी पहुँचती है उस टाइम जब सब कुछ हो चुका होता है। तो मतलब आप जन्नत में पहुंच चुके होते हो तब पहुंचती है पुलिस। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिफाजत में ही रखे, मेरी तरफ से तो दुआ है। बट फिर खैर दरवाज़ा नॉक होता है रात के 11:30 बजे, और बहुत ही अनयूजुअल सी बात ये है कि इतने बजे किसने आना है, जब पता है सबको, ऑफिस का लड़के को भी पता है कि ऑफिस में भी कोई भी नहीं होता, और कौन आना चाहेगा इस तरह से ऑफिस में, और कोई कॉल भी नहीं कर रहा। मुझे नासिर साहब ने भी नहीं कोई कॉल की, मुझे और किसी ने भी कोई कॉल नहीं की यार।
कि कोई आ रहा है तो उसको दरवाजे से अंदर कर देना या ऑफिस बॉय हो, ऑफिस बॉय अक्सर कॉल कर लेता है मुझे, उसके पास मेरा नंबर था अरशद का, लेकिन ही डेंट, उसने भी नहीं की। मैंने कहा यार फिर कौन हो सकता है। अब मज़े की बात ये थी कि लाइट ऑन थी, मैंने लाइट को नहीं छेड़ा कि जाके लाइट ऑफ कर दूं ताकि ये पता चल जाए कि अंदर जी कोई है, और नॉक करने वाला जो है बाहर से ज़्यादा तेज़ नॉक करना शुरू कर दे। मेरे थोड़े से मामलात ऐसे चल रहे थे कि मैं फैमिली में थोड़ा सा हमारी जरा आपस में दरारें चल रही थी, अल्लाह ताला का शुक्र है अब दूर हो गई हैं, बट स्टिल आप जब दुश्मनदारी और इन चिकरों में होते हो तो फिर थोड़ा सा आपको इशू होता है कि यार पता नहीं कौन आ गया इतने बजे रात को, कोई इशू ना हो, तो फिर आपके जहन में 100 बातें चलती हैं। बाकी जो अल्लाह ताला सेफ ही रखे सबको, बट स्टिल नॉक होती है। नॉक होने के बाद मैं काफ़ी देर, मैं तो खैर हेडफोन्स लगाए होते हैं, मोस्टली मैंने हेडफोन्स लगाए होते हैं ऐसे करके, तो नॉइज़ कैंसिलेशन होती है तो उसको पता नहीं चलता कि जो है कौन आया बाहर और कौन नहीं आया। तो खैर इसी तरह ही जनाब थोड़ी देर गुजरती है, नॉकिंग होती रहती है। नॉकिंग होने के बाद जो है बड़ी देर गुजर जाती है, वो नॉक करता रहता है लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, ना ही मैं कुछ बोलता हूँ, और मैं हेडफोन्स नीचे रख देता हूँ। तो क्योंकि मेरा इतना काम इतना बिजी नहीं था, ऑर्डर लेना है, आ गई कॉल तो आ गई, ऑर्डर ले लिया, बुकिंग कर ली, दैट्स इट। और मैं काफ़ी परेशान इस चीज़ पे, एंड देयर आर नो वेपन्स और एनीथिंग, कुछ भी नहीं है कि मैं अपना कोई सेल्फ डिफेंस कर सकूँ। सेल्फ डिफेंस के लिए यही था, केटल थी, गर्म पानी करके उसके ऊपर फेंक देता, जो भी होता अगर कोई करने की कोशिश करता। तो खैर काफ़ी देर गुजर जाती है। गुजर जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ और मैं इस चीज़ को दबा लेता हूँ अंदर कि अब नॉक नहीं हो रही। काफ़ी देर बाद यानी कि गुजर जाती, जब आधा घंटा गुजर जाता, घंटा, नॉकिंग होना बंद हो जाती। क्योंकि ज़ाहिर है अब मैंने मूवीज़ देखी हैं काफ़ी सारी, और उन मूवीज़ में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जब नॉकिंग होना बंद होती है तभी जो है बाहर बैठा होता है वो खामोशी से, कि जब वो आके बाहर दरवाज़ा खोलेगा और जो है अब मैं अटैक करूँगा। तो मेरे जहन में वो भी चल रहा था। मैंने कहा मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं, दरवाजे को बिल्कुल डबल कुंडियाँ लगी हुई थी, लोहे का दरवाज़ा था, शुक्र है जो कि बहुत बहुत, तो बिल्कुल यानी कि बंद था। क्योंकि इससे पहले मेरे साथ एक सिचुएशन ये हुई थी कि बिल्कुल नीचे वाला दरवाज़ा खुला होता था तो कुत्ते भागे भागे ऊपर आ गए थे और कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था दरवाजे के बिल्कुल बाहर। तो बड़ी देर वो भौंकते रहे और मुझे शोर फील हुआ। जब मैंने हेडफोन्स उतारे, मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो बाहर से कुत्तों की आवाज़ आ रही, और मुझे बस समझ में नहीं आ रही कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं अंदर, अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो बड़ी देर जनाब इसी तरह ही होता रहा। तो फिर मैंने हल्का सा पानी गर्म किया, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया, मैंने हल्का सा पानी गर्म करके ऊपर ऊपर से फेंका। उस पर थोड़ी सी जगह थी दरवाजे के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से लोहे का जो जंगला पूरा फुल दरवाज़ा था, सेफ था, मतलब टूटने जोगा नहीं था। बट ये है कि कोई तगड़ा इंसान जो है अगर उसे लात मारे तो शायद कुंडी टूट सकती थी। तो खैर एनीवे, नॉक करने वाला जो बंदा था उसने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भी नॉक किया। तो ये सिचुएशन जब आपके साथ हो जाए ना, कुत्तों वाली हो गई, ये इस तरह से नॉक किया किसी ने, तो आप थोड़े से कॉशियस हो जाते हो कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो खैर मैं बैठा रहा काफ़ी देर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं इसका भी इंतज़ार करता रहा कि अब सुबह होने देते। सुबह हो गई जी, फजर की अजानें हो रही थी। मैंने शुक्र किया जब फजर की अजानें सुनी, अजानों को सुनकर वैसे ही दिल को सुकून मिलता है, तो सुकून मिला। मैंने नमाज़ पढ़ी उधर कमरे में, दूसरी साइड पे, बाहर वाली साइड पे कमरे में पढ़ी नमाज, वज़ू वगैरह किया मैंने। उसके बाद जो है मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोल के चेक किया, देखा आगे पीछे कोई नहीं। तो मैं नीचे गया, नीचे जाके मैंने चेक किया, वहाँ पे भी कोई नहीं। क्योंकि मेरा अक्सर वहाँ पे नीचे बाइक पे मैंने लॉक लगवाया था, वहाँ पे मेरा पेट्रोल भी चोरी हुआ और कई लोगों का चोरी हुआ, नॉट जस्ट माइन कि मेरा चोरी हुआ। अगर आप लोग अडियाला रोड पे रहते हैं, जॉब करते हैं, तो मेहरबानी करके अपने लॉक्स जो हैं बाइक्स को ना लॉक्स लगवाएं, क्योंकि वहाँ अक्सर पेट्रोल चोरी होने का डर रहता है। और मुझे बाकायदा आर्मी वाले ने बताया कि भाई साहब आपका पेट्रोल लीक हो रहा है। तो ये क्या माजरा। मैंने कहा ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, आई थिंक किसी ने रात को मस्ती की है और जो है पेट्रोल चोरी कर ली। तो खैर एनीवे, तो इसी तरह ही अगले दिन गुजरता है, वो दिन गुजर जाता है सैटरडे के बाद संडे गुजर जाता है। मेरा सारा संडे ही सोच के गुजरता है कि यार वो बंदा नॉक कर रहा था वो कौन था, क्योंकि मुझे किसी ने कॉल नहीं की। मैंने कॉल करके मैसेज भी छोड़ा नासिर को कि यार कोई बंदा आया था सैटरडे को, लेकिन बोल नहीं रहा था, ना कोई आवाज़ दे रहा था कि कोई कहे नासिर भाई अरशद कोई है, दरवाज़ा खोलो, मैं अरशद हूँ, इस तरह कोई बोले, लेकिन दे डिडंट से एनीथिंग। तो मैं थोड़ा सा काफ़ी इस चीज़ पे सोचता रहा पूरा संडे। मंडे आ जाता है, मंडे के अगले दिन मैं रात की ड्यूटी पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके बैठता हूँ और वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के आए होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ यार कि ऐसा क्या भाई जी कि ये जो है इस तरह से जो है नॉकिंग हुई है, कल परसों नॉकिंग हुई है और बड़ी देर होती ही रही है। और आई मीन कौन था, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे लैपटॉप्स पड़े और उठा के ले जाए, खुदा ना खास्ता और कोई डकैती वाला सिस्टम पड़ जाए, जो कि अक्सर ये जगह मशहूर है।
यहाँ पे हर घर के ऊपर तारे लगी हुई हैं, वहाँ पे आप घर देखने जाएं अडयाला रोड पे तो आपको हर घर के ऊपर तारे नजर आएंगी। क्यों नजर आएंगी? वहाँ डकैतियाँ होती हैं, सब सिंपल सी बात है। तो चोरियाँ डकैतियों के मामला वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे स्टेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक इशू है। खैर एनीवे, ये मामलात हो गए। मामलात होने के बाद मैंने अगले दिन उनसे जब पूछा, मैंने कहा यार ये क्या इशू था, तो उसने कहा कि जी वो यार मेरा दोस्त था। तो मैंने उसको कहा यार अपने दोस्त को कहा करो कॉल करके आया करे, और तुम्हारे दोस्त को नहीं पता कि सैटरडे को आते हैं? सैटरडे को वो आया क्यों? अच्छा वाला पढ़ा लिखा दोस्त है, भाई साहब का नाम था अरसलान। अगर भाई साहब देख रहे हैं तो मेहरबानी करके जब आप किसी की तरफ जाते हैं तो काइंडली प्लीज़ उसको कॉल करें, उससे पूछें कि क्या वो अवेलेबल है वहाँ पे कि नहीं, कि पता लगे वहाँ पे आपको कोई बॉडी बिल्डर मिले और आपकी हाथापाई हो जाए और कोई नया मसला खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्या पता अगला मेरे जैसा नहीं है, कोई और बंदा है, किसी और की दुश्मनदारी है, कोई देसी टाइप का बंदा है। क्योंकि वहाँ पे जिधर अडयाला रोड के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वहाँ सारे देसी पाउडरी चरसी मोस्टली। मैंने यहाँ पे वहाँ के जो जवान लड़के देखे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, मोस्टली सिगरेट्स वगैरह इनके ऊपर पड़ी हुई है अवाम सारी। बाकी जो है वहाँ पे क्राइम भी रेट बहुत ज़्यादा है, हालांकि आर्मी का एरिया है सारा, लेकिन फिर भी क्या है जी, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बाहर की एरियो में, अस्करी के अंदर नहीं है जहाँ अस्करी व जिधर सिक्योरिटी है, लेकिन बाहर के एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्राइम है। तो मैंने कहा यार आप लोग फ़ोन करके आओ, उसको कहो यार तुम्हारा कैसा दोस्त है, उसको पता होना चाहिए यहाँ पे किस तरह के मामले चल रहे हैं, बाहर चोरियाँ चल रही हैं और ये है। तो ये उन सब लोगों के लिए मैसेजेस हैं जिनको अक्सर सरप्राइज देने का शौक है। आता वो दोस्त सिर्फ फीफा खेलने था, ऑफिस में सिर्फ फीफा खेलने आता था और फीफा खेल के वो चला जाता था। और जो है उसके बाद उसने जब सैटरडे को वो आया और बड़ी देर नॉक करता रहा, और मैं भी बड़ा परेशान था, और ये बड़ी एक सिचुएशन वाली मेरे लिए बात थी, और मैं अकेला था वहाँ पे और मैं कुछ समझ में नहीं आ रही थी मैं किसको करूँ। मैंने 1-2 कॉलें भी की लेकिन किसी ने उठाया नहीं, और मैंने अरशद को भी कॉल की। मैंने कहा यार वो भी नहीं है, अगर वो होता बाहर तो वो फ़ोन उठा लेता, ऑफिस बॉय जो था हमारा। बट स्टिल इस तरह से जब आप किसी के घर जाएं तो लाजमी उनसे अवेलेबिलिटी पूछ लें कि वो अवेलेबल है कि नहीं। और सैटरडे को आपका इतना अच्छा दोस्त है, उसको पता होना चाहिए कि आप सैटरडे को अवेलेबल नहीं होते, और ऑफिस में जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और वैसे ही अगर आपने फीफा खेलनी है तो यू कैन बाय अ प्ले स्टेशन, और यू कैन डाउनलोड इट इन योर लैपटॉप। घर बैठ के 500 के 2 कंट्रोलर्स लें और उस पर ख़रीद लें और उस पर खेल लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाके अपना वो चिल माहौल बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक अकेला बंदा बैठा है और वो पता नहीं केड़ी टेंशन में बैठा है, और आप उसको उल्टा और परेशान करने चलेंगे। तो खैर ये मेरे साथ सिचुएशन हुई थी। आप बताइएगा कि आपके साथ कोई अगर कोई ख़ास किस्म की सिचुएशन हुई, कमेंट में लाजमी बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी एक और नई स्टोरी शेयर करूँगा। आपके साथ ज़रूर हर हफ्ते एक स्टोरी भी शेयर किया करेंगे जो मेरे साथ सिचुएशन होती रही है। फिर हमने ये ऑफिस बदल लिया था, फिर हम एक नए ऑफिस में गए थे और वहाँ पे भी एक सिचुएशन हुई थी जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगा। और हॉरर स्टोरीज भी मेरे पास बहुत सारी हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं साइडों से बिल्कुल। तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। और का नाम लिया तो लाइट बिल्कुल एकदम तेज़ हो गई थी। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, सपोर्ट हो जाती है। दैट्स इट, बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।